दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। उनकी जुबान फिसल गई है। जुबान फिसलनी नहीं चाहिए। सारा मामला जुबान का ही तो है। इस दौर में जुबान पैर हो गई है, यानी जैसे पैर फिसलता है उसी तरह जुबान फिसलने लगी है। चुनाव से पहले हमारे कुछ नेतागण पथरीली राह पर चलते जरूर हैं, लेकिन उनके सपनों में चिकनी और सुविधाजनक राह ही रहती है। इसी चिकनी और सुविधाजनक राह के लिए ही तो सारी लड़ाई है। सूखे में रहने की आदत नहीं है, हमेशा चिकनाहट चाहिए। मलाई चाटने की आदत है कि जाती नहीं। इसी चिकनाहट के कारण हमारे कुछ राजनेताओं की कभी जुबान फिसल जाती है तो कभी पूरे ही फिसल जाते हैं। इंसान हैं तो कभी ना कभी फिसलेंगे ही। बहरहाल पात्रा जी जुबान फिसलने के पात्र हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा की। इस मुद्दे पर वायरल हुई एक क्लिप में पूरी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संबित पात्रा एक निजी ओडिया चैनल से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में संबित पात्रा कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के इस बयान के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत अनेक नेताओं ने पात्रा की आलोचना की है। नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ को किसी इंसान का भक्त बताना भगवान का अपमान है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। इससे करोड़ों जगन्नाथ भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पात्रा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में है। बाद में संबित पात्रा ने इस मामले पर माफी मांगते हुए कहा कि ऐसा उनकी जुबान फिसलने के कारण हुआ। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है, उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए मैं 3 दिन उपवास पर रहूंगा। बहरहाल विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का घमंड उसे ले डूबेगा। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा स्वयं को भगवान से भी ऊपर मान रही है, तभी उसके नेता कभी भगवान को मोदी जी का भक्त बताते हैं तो कभी सोची समझी साजिश के तहत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन लिखवाया और बजाया जाता है। इस नए खुलासे पर कि राम को भाजपा लाई है, जनता का दिमाग चकरा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में भाजपा यह दावा भी पेश कर दे कि सनातन धर्म तथा सभी देवताओं और भगवानों को भाजपा ही इस संसार में लाई है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा करते थे, जबकि बाबा गोरखनाथ का काल कबीर और नानक देव से अलग है। इस देश के प्रधानमंत्री जब ऐसा आधारहीन बयान दे सकते हैं तो अन्य नेता भला क्यों पीछे रहेंगे। सवाल यह है कि हमारे राजनेताओं की जुबान फिसल क्यों जाती है। क्या राजनेताओं की जुबान की कोई कीमत नहीं है। कुछ समय पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार से बहस करते हुए संबित पात्रा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। चमचागिरी और अंधभक्ति में प्रधानमंत्री मोदी को देश का बाप बताना ऐसे राजनेताओं की मानसिकता दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मोदी जी को देश का बाप बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे नेता कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। हालात यह हैं कि इसी दल के नेता गिरिराज सिंह तो गोडसे को भारत माँ का सपूत बताते हैं। कुछ समय पहले चेन्नई में तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ द्वारा आयोजित सनातन उन्मूलन सम्मेलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका विरोध करना काफ़ी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। इस टिप्पणी पर बवाल मचने के बाद स्टालिन ने अपनी सफाई दी थी। कुछ समय पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था।
उन्होंने कहा था, वह सबकी राष्ट्रपति हैं तो हमारी भी हैं। इस मामले पर जब हंगामा हुआ तो अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी जुबान फिसलने के कारण वो शब्द मुझसे गलती से निकल गए थे। कुछ समय पहले ही कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रानौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत का कहना था कि मेरी जानकारी के बगैर किसी और ने यह टिप्पणी की थी, इसलिए इसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। सवाल यह है कि क्या हमारे देश के कुछ राजनेताओं को आधारहीन और आपत्तिजनक बयान देते हुए शर्म नहीं आती है? भला उन्हें शर्म क्यों आएगी? किसी भी तरह की शर्म से परे वे तो राजनेता हैं। शर्म करने के लिए तो आम जनता है ना। इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में राजनेता कुछ भी बोल देते हैं और जनता भी उन पर विश्वास कर लेती है। शायद यही इस देश की नियति है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।